Hello student, this side Muslim Aslam. This is lecture of DSTL. Today we will be study about hash diagram. प्रीवियस लेक्चर में आपने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में आपने पोस्ट सेट पार्शियल ऑर्डर सेट के आपने क्या देखे थे? एग्जाम्पल देखे थे. आई होप वो एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे. आज हम बात करेंगे हैश डायग्राम की. तो हैश डायग्राम देख लेते हैं. हैश डायग्राम में क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्शियल ऑर्डर सेट. इसको हैश डायग्राम भी बोलते हैं. ठीक है, मैंने ब्रैकेट में इसलिए इसको हैश डायग्राम भी लिख दिया है. तो देखिए इसकी डेफिनेशन, इसके प्रोसीजर देखेंगे आज हम और इस पर न्यूमेरिकल करेंगे. तो इसका जो डेफिनेशन है वो देखिए, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन इन विच ऑल एरोज, जो एरोज होते हैं, एरोज हेड्स होते हैं, एरोज हेड्स मतलब जो ऊपर के हेड्स उनके बने होते हैं, आर अंडरस्टूड टू बी पॉइंटिंग अपवर्ड इज़ नोन एज द हैश डायग्राम ऑफ द रिलेशन. ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनानी है, आपको ग्राफ बनाना है. तो कोई भी नोड होगी, उस नोड से मतलब कोई भी रिलेशन आपको दिखाना है, तो उस एरो के, तो एरो जब वो रिलेशन दिखाएगा मतलब 1 से 2 में आपको दिखाना है, तो 1 से लेके जा रहा है, एरो हेड किसकी तरफ है? 2 की तरफ है. तो वो रिलेशन कर रहा है 1 से 2 का रिलेशन दिखाएगा. ठीक है, तो इसका ये मतलब भी हम क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन से हमें अच्छे से समझ आएंगे. ठीक है, इसके प्रोसीजर देख लेते हैं. प्रोसीजर, पहला प्रोसीजर क्या कहता है इसका? ड्रॉ द डाइग्राफ ऑफ अ गिवन रिलेशन. हमें क्या करना है कि जो हमारे पास रिलेशन दी होंगी क्वेश्चन में, उसके हिसाब से हमें डाइग्राफ बनाना है. ठीक है, वो हमें कोई भी रिलेशन दे सकता है. ठीक है, दूसरा हमें क्या है? डिलीट ऑल साइकिल फॉर डाइग्राफ. और दूसरा हमें पॉइंट क्या करना है? जो हमारा पहले तो सर्किल पूरा ग्राफ बन जाएगा, फिर उस ग्राफ से हमें डिलीट करनी है जो साइकिल बन रही है. साइकिल तो सबको समझ में आता होगा कि मतलब कोई भी अगर सर्किल है, ट्राइंगल टाइप की साइकिल बन रही है, बार बार वो चीज़ रिपीट हो रही है, तो उसको आपको हटाना है. जो साइकिल लगी होती है, जो सेल्फ लूप लगा होता है, उसको हटाना है आपको. ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि एलिमिनेट ऑल द एजेस डेट आर इम्प्लाइड बाय द ट्रांजिटिव रिलेशन. और ट्रांजिटिव रिलेशन तो आपको पता ही है, उसको भी आपको रिमूव करना है. ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है कि आपका कोई भी रिलेशन, आपके जैसे तीन एलिमेंट है, 1 2 3. 1 2 3 में आपको क्या, अगर 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 3 से रिलेट कर रहा है, तो आपको क्या करना है? 1 3 को रिमूव करना है. जो कॉमन वाला होता है उसको छोड़ देते हैं, वो वाली चीज़ आपको रिमूव करनी है. तो ट्रांजिटिव रिलेशन आपको हटाना है इसमें से इम्प्लाई. तो अब देखेंगे कैसे हम हटाते हैं क्वेश्चन के हिसाब से. ठीक है, 4 आपका क्या है पॉइंट? ड्रॉ द डाइग्राफ ऑफ अ पार्शियल order with edges pointing upward so that arrows may be omitted from edges. आपको क्या करना है? फिर वो जब आपका वो ट्रांजिटिविटी हट जाएगा तो उसके बाद एक ग्राफ बनेगा. जब ट्रांजिटिविटी हटने के बाद आपका एक ग्राफ बनेगा, तो उसको बाद आपको क्या करना है? लास्ट पॉइंट, रिप्लेस द सर्किल. जो आपके सर्किल होते हैं उसको आपको रिप्लेस करके उसकी जगह आपको पॉइंट देना है. रिप्रेजेंटिंग द वर्टिसेस बाय डॉट्स. डॉट से आपको वो डायग्राम शो करना है. तो इस 5 प्रोसीजर को आपको याद रखना है. इसी 5 प्रोसीजर के बेस पे ही आपको हैश डायग्राम डिज़ाइन करना है. तो देखिए हम हैश डायग्राम कैसे डिज़ाइन करते हैं. तो इसके लिए बच्चों देख लीजिए आप क्वेश्चन. ये आपका क्वेश्चन है फर्स्ट, जैसे मैंने दे रखा है, डिटरमाइन द हैश डायग्राम ऑफ द रिलेशन. आपका रिलेशन कर रहे हो, रिलेशन आर. उसने पहले दे रखा है सेट. ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है सेट है A = 1 2 3 4. जैसे हम सारे ट्रांजिटिविटी, रिफ्लेक्सिविटी, इन सब के हमने एक लिया था, A = 1 2 3 का सेट लिया था. उस सेट के रिलेशन भी उसने दे रखे थे, उन रिलेशन से हमें चेक करना था. तो ऐसी इस रिलेशन से हमें डायग्राम बनाना है. ठीक है, तो इसका रिलेशन दे रखा है नीचे. तो सेट उसने क्या दे रखा है? A = 1 2 3 4. और उसके रिलेशन दे रखे हैं, रिलेशन आपको दे रखे हैं. तो देखिए रिलेशन क्या क्या दे रखे हैं. 1 का 1 के साथ, 1 2 के साथ, 2 2 2 4 1 3 3 3 3 4 1 4 4 4. ये आपको रिलेशन दे रखा है. अब आपको सबसे पहले क्या करना है? पहला पॉइंट दिमाग में रखना है. पहला पॉइंट क्या कह रहा है? ड्रॉ द डाइग्राफ ऑफ गिवन रिलेशन. आपको एक डायग्राम बनाना है जो आपको रिलेशन दी रखी है उस हिसाब से. तो सबसे पहले आप देखिए जो आपको रिलेशन है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं. जो सेट थे 1 2 3 4, 4 सेट्स दे रखे हैं, 4 एलिमेंट दे रखे हैं. तो उन चारों को आप अपने हिसाब से कहीं भी रख सकते हो. कोई कहीं भी रख सकता है उन पॉइंट को. तो जैसे देखिए मैंने इस ग्राफ में आपके रख रहे हैं, 1 यहाँ रखा, 2 यहाँ रखा, 2 के सामने 3 रख दिया, और 1 और 4 ऊपर नीचे रख दिया. ठीक है, जो 4 वैल्यू थी तो बड़ी थी तो उसको हमने ऊपर सबसे ऊपर कर दिया.
ठीक है, ऐसे करके दिखा दिया। 1 नीचे थी, तो ये अपने दिमाग में रखना है कि जब हमारे पास 4 सेट है, सेट में जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो नीचे की तरफ रखेंगे, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको ऊपर की तरफ कर देंगे, और उसके बाद जो वैल्यूज़ होंगी 2 3 उनको ऐसे रख देंगे। ठीक है, तो हमने जो डायग्राम बनाया है वो ऐसे बना लिया। ठीक है, पहले हमने सबसे पहले सर्किल लिए 1 2 3 4 के 4 पॉइंट लिए। अब इस 4 पॉइंट से सबसे पहले देखो रिलेशन, देखो पहला एलिमेंट पहली पेयरिंग देखो क्या कर रहा है, 1 से 1 पे। तो 1 से 1 पे मतलब सेल्फ लूप। तो देखिए इसने एरो हेड क्या करा, 1 से 1 को ही दे दिया। अब 1 से 2 देगा, तो देखो 1 से 2 कह रहा है, तो 1 से हम क्या करेंगे 2 की तरफ जगाएंगे, तो 2 की तरफ देखो एरो हेड दे दिया। ठीक है, ऐसे ही ग्राफ बनेगा। फिर क्या करें 2 से 2, अब इसने 2 से 2 को सर्किल दे दिया, 2 से 2 को दे दिया। देखो खुद इसने सेल्फ लूप लगा दिया, 2 से 2 के पास चला गया। अब 2 से 4 कनेक्ट करेंगे, तो 2 से हमने 4 कनेक्ट कर दिया, एरो हेड 4 की तरफ आएगा। अब 1 से 3, अब आपके 2 से 4 कर लिया। अब क्या कह रहा है कि 1 से 3, तो देखो नीचे आपका 1 था और आपका साइड में 3 था, राइट साइड में, तो 1 से आपने 3 कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर कह रहा है 3 से 3, तो 3 से 3 इसने सेल्फ लूप लगा दिया, 3 से 3 पे इसने एरो हेड दे दिया। अब क्या कह रहा है 3 से आपका 4, 3 से 4 जाएगा, तो 3 से 4 जाने के लिए भी इसने आपको एरो हेड दे दिया। अब आप चेक करोगे कि 1 से 4 कैसे कनेक्ट हो रहा है, तो इसने 1 से देखिए 4 पे भी कनेक्ट कर दिया, 4 यानी कि सेल्फ लूप लगेगा 4 से 4। तो जितना भी रिलेशन दी थी उससे आपने पूरा एक डायग्राफ बना लिया। ठीक है, वो आपका डायग्राफ बन गया। तो अब आप क्या करोगे, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट दिमाग में रखिए, डिलीट ऑल साइकिल फॉर डायग्राफ। आपको डिलीट करनी है ऑल साइकिल जो आपके ग्राफ के अंदर है। अब साइकिल कौन कौन सी बन रही हैं, तो देखिए साइकिल जितने भी सेल्फ लूप होते हैं वो साइकिल होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे स्टेप 1 में रिमूव साइकिल, हमने देखो रिमूव कर दी साइकिल, जितनी भी थे हमारे सेल्फ लूप उनको रिमूव कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा पॉइंट आपका क्या कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है एलिमिनेट ऑल द एजेस डेट आर इम्प्लाइड बाय द ट्रांजिटिविटी रिलेशन, इम्प्लाइड द ट्रांजिटिविटी रिलेशन। तो अब रिलेशन को क्या ट्रांजिटिविटी वाला हटाना है। ट्रांजिटिविटी क्या होता है, ट्राइंगल से देखता है। तो आपके पास कितने ट्राइंगल हैं यहाँ पे 1 2 4, एक ही ट्राइंगल को अभी चेक करेंगे क्योंकि ज़्यादा हम देखेंगे नहीं, एक ही ट्राइंगल को देखेंगे तो हमारा रिमूव हो जाएगा ट्रांजिटिविटी। तो हमने यहाँ पे ले लिया 1 2 4, 1 2 4 लिया, तो 1 से 2 रिलेशन करेगा, 2 से 4 करेगा, तो हमें क्या 1 4, तो हमारा कॉमन क्या है 1 4, तो 1 4 हट जाएगा। तो ये हमारी ट्रांजिटिविटी थी, 1 4 हटा, तो हमें जो स्टेप मिली ट्रांजिटिविटी की, ये जब 1 4 हट गया तो हमें ये सर्क ऐसे मिल गया। अब यहाँ कोई साइक्लिक नहीं है। और लास्ट स्टेप क्या कहती है हमारी कि आपको रिप्लेस करना है सर्क। अभी हमने 4th में तो ड्रॉ कर लिया, ट्रांजिटिविटी हटा के उसको ड्रॉ कर लिया, जो एरोज हट गए, ओमिट एरोज हट गए, तो ये ड्रॉ हो गया। तो ये ड्रॉ होकर आपका आ गया 6.23 वाला ये फिगर जो है वो हट गया। ये 4 स्टेप हो गई। अब 5 स्टेप में क्या कह रहा है, रिप्लेस द सर्किल रिप्रेजेंटिंग द वर्टिसेस बाय डॉट्स। अब आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है, जो सर्किल हैं उनको डॉट दे देना है और उनके बाद उनके नंबरिंग लिख देना है। तो देखिए हमने सर्किल को ओमिट कर दिया, आपका सर्किल हटा के उसकी जगह डॉट दे दिए, डॉट दिए, डॉट पे हमने नंबरिंग कर दी। जो पहला डॉट था उसे 1 2 3 और ऊपर सबसे जो था वो 4। ये आपका डायग्राम तैयार है। ठीक है, ये आपका एक न्यूमेरिकल हो गया। भाई एक और हम न्यूमेरिकल देख रहे हैं, थोड़ा टिपिकल सा है ये, थोड़ी उसमें बहुत सारी साइकिल बनेंगी, उसको हम देखते हैं कैसे रिमूव करते हैं। तो अभी जो हमने बुक का क्वेश्चन से किया था वही बुक का क्वेश्चन है आपके पास, तो उसको देखिए मैंने बिल्कुल वही है, मैंने इसको ये साफ साफ, जिसको बुक का राइटिंग समझ में आए वो बुक से लिख सकता है, जिसको बुक की राइटिंग समझ में नहीं आ रही उसके लिए मैंने ये कॉपी पे ही बना रखा है। ठीक है, तो आप ये कॉपी वाला देख लेना। स्टेप 1 पहले हमने जैसे ही ग्राफ से बना रखी है वो बनाया। स्टेप 2 में आपने क्या किया, साइकिल हटाई। साइकिल हटाने के बाद आपको ट्रांजिटिविटी रिमूव करनी थी, ये 3rd स्टेप थी। तो देखिए ट्रांजिटिविटी कैसे रिमूव किया, आपने एक सर्किल ले लिया 1 2 4, 1 2 4 लिया, 1 2 4 लेके 1 से 2 पे, 2 से 4 पे और 1 से 4 पे, ये आपने क्या किया, रिमूव कर दिया। ट्रांजिटिविटी आपने रिमूव कर दी, तो ट्रांजिटिविटी रिमूव हो गई, तो ये ऐसा डायग्राम आ गया। लास्ट में आपने इसको डॉट से शो कर दिया। तो हमारा ये अभी एक ही एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ है। मैंने इसको आपको बुक वाला भी दिखा दिया और जो मैंने खुद से बनाया था वो भी आपको दिखा दिया। ठीक है, तो हम अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम हैश डायग्राम का ये दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें एक सेट दे रखा है A = 1 2 3 4 5। पहले वाले में हमारे 4 एलिमेंट्स थे, अब ये दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें हमारे 5 एलिमेंट्स मैंने ले रखे हैं और उसकी रिलेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है। रिलेशन क्या दे रखी है आपकी, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ये पूरी रिलेशन आपको दे रखी है। अब इससे आप क्या करोगे, पहली स्टेप सबसे पहले क्या करोगे, आप डायग्राफ बनाओगे।
आपने डायग्राम बनाना स्टार्ट किया तो आपके कितने थे 5 एलिमेंट्स। तो आपने 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स थे आपके। तो आप इसको 1 2 3 4 5 ये 12 आ गया है, गलती से इसमें बुक में आपका 12 आ गया, आप इसको 5 कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके हैं 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स आपने लिए। उसके बाद आपने क्या किया, रिमूव साइकिल। ठीक है, 12 की जगह आप 5 कर, जो 5 है 5 की जगह आप 12 कर लीजिएगा, बुक में थोड़ी मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो अब आपने इसमें क्या करोगे, रिमूव साइकिल। सबसे पहले आपने रिमूव करी साइकिल, रिमूव कर दी साइकिल। उसके बाद क्या करोगे, रिमूव ट्रांजिविटी एजेस। आप रिमूव ट्रांजिविटी एजेस करोगे। सबसे पहले साइकिल आपने कौन सी की, जो सेल्फ लूप थे वो आपने रिमूव कर दिए। अब ट्रांजिविटी चेक करोगे तो ट्रांजिविटी में सबसे पहले ट्रायंगल देखोगे डिफरेंट टाइप के। एक ट्रायंगल आपका बन रहा है 1 2 4, एक ट्रायंगल तो आपको मिला 1 2 4, ये ट्रायंगल हुआ। दूसरा ट्रायंगल आपको क्या मिला है 2 4 12, 2 4 12 मतलब 2 4 5 ले लेना, जो 5 ले लेना, 2 4 12 आपने लिया। ठीक है, उसके बाद आपका एक मिल रहा है 1 4 और 12, एक मिल रहा है 1 4 और 12, 3 ट्रायंगल आपको मिले। अब इन 3 ट्रायंगल से आप कैसे रिमूव करोगे। अगर पहला ट्रायंगल आप देखते हो 1 2 4, तो 1 2 4 में आप कैसे करोगे, 1 से 2 भी जा रहा है, 2 से 4 भी जा रहा है, तो कौन सा रिमूव होगा, 1 4। तो देखो मैंने लिख रखा है 1 रिलेशन 4, तो ये आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जो रिमूव होंगे वो इजिकल टू के बाद मैंने आपको शो कर दिए हैं। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे 2 4 12 में, 2 4 12 में आपका कौन सा रिमूव होगा, 2 से 4, 4 से 12 और 2, फिर क्या मिलेगा आपको 2 रिलेशन 12, तो 2 रिलेशन 12 वाला आपका रिमूव हो जाएगा। अब आप देखोगे थर्ड वाला आप क्या लिखोगे, 1 4 12 वाला देखोगे तो 1 से 4 रिलेशन हो रहा है, 4 से 12 हो रहा है, तो आपको कौन सा रिमूव होगा, 1 और 12। तो सबसे पहले जब हम एलिमिनेट करके जो हमारी एजेस हुई हैं वो कौन सी हुई हैं, 1 से 4, 2 से 12 और 1 से 12। ऑल एरोज़ को आप पॉइंटिंग अपवर्ड में दिखा दोगे। पहले तो आपने जो रिमूव करके ये डायग्राम बना, आपने 1 से 4 वाली हटाई, फिर आपने हटाई 2 से 12 वाली हटाई, जब 2 से 12 हटा दी फिर 1 से 12 हटा दोगे तो आपका जो 6.25 वाला डायग्राम है ये मिलेगा आपको। और इसका ये सर्किल जो है आपका, ये सर्किल लास्ट में आपके फिफ्थ जो स्टेप है वो क्या है, सर्किल आर रिप्लेस बाय डॉट एरोज से आप दिखा दोगे। तो ये आपका हैश डायग्राम कंप्लीट हो गया। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल था। आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये जो बुक वाला क्वेश्चन था मैंने अब इसकी रिलेशन ले ली है, ए इज इक्वल टू मैंने 1 2 3 4 12 ही दिखाया आपका सेट। ठीक है, अब ये 12 से जो रिलेशन दे रखी थी उसके हिसाब से हमने स्टेप 1 क्या करा, पहले डायग्राफ बना लिया। जैसे जैसे हमें उसने बोला था 1 से 1 रिलेशन, 1 से 2 किया, 1 से 3 बनाया, 1 से 4, ऐसे हमने पहले 5 एलिमेंट्स आपके रख लिए। ठीक है, 5 एलिमेंट्स रखने के बाद स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, साइकिल रिमूव कर देंगे। साइकिल रिमूव का मतलब आपने सेल्फ लूप हटाना है, आपने सेल्फ लूप हटा दिए। उसके बाद ये आपकी स्टेप 2 आ गई। अब देखेंगे आप इसमें कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। वैसे जैसे मैंने उसमें बताया था इसमें 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। आप एक जा रहा है 2 4 12, एक जा रहा है आपका 1 2 12, एक जा रहा है 1 12 3, ऐसे आपके 1 3 12 ऐसे आपके जा रहे हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल में से आप कैसे करें, 1 से 3 जा रहा है, 3 से 12 जा रहा है, तो ऐसे आप चेक करोगे तो आपकी कौन सी ट्रांजिविटी हट रही है उसको आप देख लोगे। ठीक है, उसको रिमूव करने के बाद आपका ये स्टेप आएगी और जो 5 स्टेप है लास्ट में उसको आप किससे पॉइंट से शो कर दोगे। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ गए होंगे। इस पर आप घर पे भी प्रैक्टिस करिएगा। मैंने 2 करा दिए हैं, आप और करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।